ये है कि इस पे हजारों की संख्या में गांव बसे हुए बूढ़ी गंडक रिवर में, और ना सरकार इस पे ध्यान दे रही है और ना जो यहाँ के विधायक रह रहे हैं वो ध्यान दे रहे हैं, ना यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधित्व तो ध्यान दे रहे हैं कि इस जो बूढ़ी गंडक रिवर है इसको कैसे स्वच्छ बनाया जा सकता है। ये कम से कम साल या 1.5 साल के आसपास से इसी प्रकार से गंदा इसमें जल है। देख सकते हैं बिल्कुल काला जल है, केमिकलाइज वाला जल है, केमिकल वाला जल है। देखिए प्रदूषित यानी गंदा जल के किनारे हम लोग बसे हैं और देखिए कि इसमें इतना प्रदूषित हो चुका है बूढ़ी गंडक रिवर कि जो भी इस इलाके में बूढ़ी गंडक रिवर के आसपास में जो भी मतलब इसके किनारे गांव या टोला जो भी बसे हुए हैं वो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जैसे कि नदी का पानी जैसे हवा प्रदूषित कर रही है और इसमें जो बकरी माल जाल जो भी होता है अगर नहाता है तो उसके भी स्किन पे काफ़ी फर्क आ रही है। जैसे कि काफ़ी बैक्टीरिया जैसे उनके चेहरे और त्वचा पे होने लग रहा है। और स्थिति ये है कि इस पे हजारों की संख्या में गांव बसे हुए बूढ़ी गंडक रिवर में, और ना सरकार इस पे ध्यान दे रही है और ना जो यहाँ के विधायक रह रहे हैं वो ध्यान दे रहे हैं, ना यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधित्व तो ध्यान दे रहे हैं कि इस जो बूढ़ी गंडक रिवर है इसको कैसे स्वच्छ बनाया जा सकता है। ये कम से कम साल या 1.5 साल के आसपास से इसी प्रकार से गंदा इसमें जल है। देख सकते हैं बिल्कुल काला जल है, केमिकलाइज वाला जल है, केमिकल वाला जल है। देखिए कितना बेकार जल है। क्या कहना चाहिएगा इसके बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि जो इसमें लोग नाला बहवा रहे हैं और अपने घर के बाथरूम भी इसमें फिट कर दे रहे हैं और उसी नाले के सहारे घर का जितना भी लेटरिन बाथरूम का हो रहा है वो सब नदी में ही आ रहा है और उससे इस नदी का गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो बस हम इतना कहना चाहते हैं कि जितने लोग हैं और ऐसा काम कर रहे हैं तो अपने घर के पानी और अपने लेटरिन का जो भी नाला है उसका बंद करें और इस नदी में बहाने के लिए काफ़ी अपना टंकी खुलवा लें और सिर्फ अपने कल का पानी बहावाएं। अच्छा बताइए, जो मतलब बूढ़ी गंडक रिवर है ये तो यानी कि टूरिज्मों का हब होता है, बहुत सारा त्यौहार आता है तो यानी कि बहुत जगह से लोग आते हैं, कई बार तो इस बूढ़ी गंडक नदी का सैर करने के लिए आते हैं, तो उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस पे सरकार क्या मतलब इस पे स्वच्छता को लेकर क्या अभियान उठाई है? क्या आप लोग समाज में किसी को पता है? अभी तक तो इस समाज को कुछ पता नहीं होगा, लेकिन हम बताना चाहते हैं इस कारण के क्योंकि जो भी अगर व्यक्ति आता है इस नदी के किनारे और बूढ़ी गंडक के जहाँ पे अपना लोग आते हैं, जो भी पूजा पाठ रहता है वो करने आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस बात के लिए क्योंकि इस पानी में बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो गया है और उस से नहा भी नहीं पाते हैं और वो फिर कर चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जहाँ पे नदी बह रही है और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है जो बूढ़ी गंडक है, और यहाँ पे सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है कि जो लोग ऐसा हरकत कर और जो सरकार के सहारे जो भी कंपनियां हैं, जो छोटा छोटा चीनी मिल हो गया, चाहे जो भी कंपनियां चप्पल वप्पल का हो गया, वो पूरा अपना कचरा सिर्फ नदी में ही सप्लाई कर रहा है, तो उसको जल्द से जल्द बंद करवाए और उसको जो सप्लाई कर रहा है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मशीन लगाकर उस पानी को नदी के सहारे भेजा जाए, तभी इस नदी का गंदगी साफ होगा। अच्छा, इसको स्वच्छ बनाया जा सकता है कि नहीं? अगर सरकार चाहेगी तो स्वच्छ बनाया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि 7 निश्चय योजना 3.0 आ चुका है, उसके तहत तो जल जो होता है उसको स्वच्छ बनाने के लिए सरकार बहुत सारा कदम उठा रही है, जैसे नल जल योजना लाई है। तो क्या नदी में जो इस प्रकार के मतलब कचरा रह रहे हैं तो इसको सफाई करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। अगर सरकार चाहेगी तो हर वो काम कर सकती है जो नामुमकिन है। अगर वो सरकार चाहेगी तो सच में इस नदी में जितना भी गंदगी है वो पूरा को पूरा साफ हो सकता है। सिर्फ सरकार को इसमें अपना जो भी हो काम वो करना पड़ेगा, तभी ये साफ हो सकता है। अभी वर्तमान में देखा गया था कि विधानसभा के सत्र चल रहे थे तो उसमें एकमात्र विधायक जो इस बूढ़ी गंडक को सफाई को लेकर एक आवाज उठाए थे, बबलू गुप्ता, जो कि सुगौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं अभी वर्तमान में। बाकी इसके अलावा बहुत सारा बूढ़ी गंडक रिवर के जुड़े हुए बहुत सारे विधायक होंगे, उन्होंने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया है। और क्या गारंटी है कि बबलू गुप्ता भी सुगौली विधानसभा वाले वो आवाज़ उठाए हैं, तो क्या इस पर कार्य हो रही है कि नहीं हो रही है? एक बार आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो नहीं जानते हैं हमारा वीडियो प्रशासन के पास जाए और इस पे ध्यान दिया जाए। क्या कहना चाहिएगा? हाँ, यही होना चाहिए कि अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों के पास पहुँचे जहाँ तक इस वीडियो को पहुँचना चाहिए, ताकि सरकार इस पर ध्यान दे और इस बूढ़ी गंडक का साफ सफाई हो। चलिए, तो आखिरी में ही बात करेंगे। जय हिंद।